हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आरएम न्यूज को देखने के लिए प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे नए वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक भी दीजिए और उस पर कमेंट भी करिए। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। बीकानेर रेंज में वांछित अपराधियों व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध 1 दिवसीय विशेष अभियान आयोजित। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगरीय क्षेत्र में भी आयोजित हुए शिविर। व्यास और राजपुरोहित ने किया योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान। शिक्षा विभाग के मंत्रालय कर्मचारी खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता विधायक सिद्धि कुमारी जेठानंद व्यास के मुख्य आतिथ्य में हुआ आगाज। सड़सठवीं राष्ट्रीय स्तरीय विद्यालय खेलकूद भारोत्तोलन 19 वर्ष छात्र छात्रा के तीसरे दिन रोचक मुकाबले। राजस्थान ने जीते 3 पदक। पूर्णिमा के अवसर पर सहोदरा सम्यक प्रांगण बीकानेर में धम्म देशना का कार्यक्रम संपन्न। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पत्नी और बेटी दंडवत के राज्य की परिक्रमा करते हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संपूर्ण भारतवर्ष में राज्यवार समन्वयक नियुक्त किए। बीकानेर में बादलों ने शुरू कर दिया है डेरा डालना, बरसात की संभावना। और गायत्री भवन में हरिहर महायज्ञ की पूर्णाहुति। पंडित जुगल किशोर ओझा ने दिया आशीर्वाद। और अब खबरें विस्तार से। 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता भारोत्तोलन 19 वर्ष छात्र व छात्रा चल रही है। तीसरे दिन काफी रोचक मुकाबले हुए। एसएएफआई के ऑब्जर्वर और वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन राजस्थान के तमाम पदाधिकारियों के साथ न केवल निर्णायक यहाँ इस प्रतियोगिता को संपन्न करवा रहे हैं, बल्कि शिक्षा विभाग भी इस पूरी प्रतियोगिता के दरमियान अपने शारीरिक शिक्षकों के साथ में लगा हुआ है। इस पूरी प्रतियोगिता में जहां तकरीबन 400 से अधिक देश भर के अलग अलग राज्यों के भारोत्तोलक खिलाड़ी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, अपनी ताकत और दमखम दिखा रहे हैं। वहीं मुरलीधर के काशी विश्वनाथ संन्यास आश्रम में चल रहे मुकाबलों में खासतौर से आज भी रोचक मुकाबले देखने को मिले। सुबह से लेकर शाम तक लगातार ये खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपना दमखम दिखा रहे हैं, जिनमें हरियाणा और राजस्थान के खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। हरियाणा को लेकर के वैसे भी कुश्ती हो भारोत्तोलन में यहाँ के खिलाड़ी काफी आश्वस्त और विश्वस्त नजर आते हैं। वहीं इस बार राजस्थान की बेटियों ने भी अपना दमखम दिखाया है और अब तक हुए मुकाबलों में करीब 3 वेट कैटेगरी में पदक जीत करके उन्होंने जो है वो संतोषजनक प्रदर्शन किया है। हमने यहाँ पर जो है वो राजस्थान की टीम के जो कोचेज हैं, जो यहाँ जुड़े हुए लोग हैं और एनआईएस प्रशिक्षक हैं भुवनेश व्यास, राकेश पुरोहित, उन लोगों से बातचीत की। पहले हम दिखाते हैं आपको कुछ मुकाबले कि किस तरह से रोचक मुकाबले हो रहे हैं, जिसे कैद किया हमारे कैमरा प्रतिनिधि साथी शंकर सारस्वत ने। व्यास हमारे साथ में है। पहले भुवनेश जी से बातचीत करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इनका जो ये ट्रैक सूट, इस पर NERC इम्फाल कोच यहाँ पर लिखा है। भारतीय कोच है, प्राधिकरण से आप है। भुवनेश बताएं, मेजबानी पहली बार राजस्थान में मिली है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि ये टूर्नामेंट बीकानेर में हो रहा है। और ये टूर्नामेंट जो बीकानेर में आयोजित होने के लिए बोला गया था मेरे को, सोलसी व्यास और राकेश जी पुरोहित ने, मुझे इतना फक्र हुआ कि आज पहली बार जो है राजस्थान और बीकानेर में नेशनल हो रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। कमेटी जो समिति बनी है उन्होंने एकदम अपना काम पूरा ईमानदारी से किया है। और बाहर के जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी मुझे बताया है कि टूर्नामेंट यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और सफल टूर्नामेंट है। आपके खुद के एक स्टूडेंट है केशव बिस्सा हैं, वो लगातार इंडिया मेडल लगा रहे हैं और आपसे वो व्यक्तिगत ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। इस बार यहाँ पर क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी, उम्मीद तो स्वर्ण यही चाहते हैं। बाकी
कंपटीशन होता है तब देखा जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही चीज़ होती है मेडल। भाई मुझे उम्मीद है कि हम स्वर्ण पे ही कब्जा करेंगे। आप स्वर्ण पे कब्जा करेंगे। राकेश पुरोहित है, शिक्षा विभाग से शारीरिक शिक्षक है, आप लोग एक वेट लिफ्टर पावर लिफ्टर है, क्या उम्मीद कर रहे हैं टीम से? सर टीम से उम्मीद यही है कि इस बार चैंपियनशिप हमारी होगी और जिस हिसाब से अभी 3 मेडल हमारे आए हैं लड़कियों के 45 किलो में और 49 किलो में, 55 किलो में, और आगे भी जो ऐसी उम्मीद है कि जो मेडल आएंगे उस हिसाब से हमारा कब्जा चैंपियनशिप पर पहली बार 20 दिनों का ट्रेनिंग शिविर लगाया गया। नेशनल जो गेम्स होते हैं उससे पहले कभी 7 दिन से ज़्यादा कैंप नहीं लगते थे, तो इसका कोई फ़ायदा मिलेगा? बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। सुबह शाम 2.5 घंटे प्रैक्टिस और उसके बाद में डाइट, और सब ने एक रणनीति बना के जो काम किया है, सामूहिक टीम बना के, है तो इंडिविजुअल गेम लेकिन सब ने एक टीम वर्क करके जो काम किया है, कोच ने, बच्चों ने मिलके, उससे उम्मीद है मेरे को चैंपियनशिप पे हम कब्जा करेंगे। फिर हमने यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों से भी बात की और कोचेस से बात की, उन्हें यहाँ इस प्रतियोगिता में आकर के कैसा लगा और इच्छा के अनुरूप उनके परिणाम रहे या न रहे, इन तमाम बातों की जानकारी मिली। दिखाते हैं यहाँ कोचेज और खिलाड़ियों से भी बातचीत की कुछ झलकियां। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता भारोत्तोलन प्रतियोगिता बीकानेर में चल रही है। राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली, बीकानेर में इसका आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से ये 19 वर्ष के छात्र और छात्रा हमारे साथ में हैं। हरियाणा से खिलाड़ी हैं, मेजबान राजस्थान के कोच और यहाँ उनके दल प्रभारी भी हमारे साथ में हैं। सर बताएं आपका नाम क्या है? नीरज जी बताएं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी व्यवस्था, अच्छा कंपटीशन चल रहा है, बहुत बढ़िया। हरियाणा वैसे भी खेलों में एक पावर है। देखो जी, हरियाणा तो हरियाणा है। हरियाणा तो हरियाणा है। कितने पदकों की उम्मीद लेकर के आए? लगभग दोनों चैंपियनशिप हम ही उठाएंगे। लगभग दोनों चैंपियनशिप हरियाणा ही उठाएगा। चलिए आप नहीं हो गया आपका कंपटीशन? हाँ हो गया। क्या रहा? गोल्ड मेडल। गोल्ड आपकी, बहुत बहुत बधाई है आपको। चैंपियनशिप उठाने को लेकर के कोच साहब बात कर रहे हैं, तो कितने कॉन्फिडेंट है आप? हाँ जी, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट। तो वहाँ आप किसी एकेडमी से ट्रेनिंग ले रही है, अपना खुद का कहीं को आपने शेड्यूल बना रखा है? नहीं, एकेडमी है। एकेडमी है। हाँ। चलिए, हरियाणा को लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज पब्लिक डोमेन में है और देश भर पूरा जो है वो हरियाणा के खिलाड़ियों की तरफ उम्मीदों से देखता है। खासतौर से चाहे वेट लिफ्टिंग की बात करें, कुश्ती की बात करें या अभी हम और अन्य तरह के खेलों की बात करें। देखिए, मेजबान हरियाणा से सुदेश कुमारी हैं जो खुद वेट लिफ्टिंग की कोच है, और ज्योति जिसने अभी गोल्ड मेडल जीता है उनकी आप कोच हैं। तो कोच होने के नाते हम सभी को पहले बधाई देते हैं आपको। ज्योति ने गोल्ड मेडल लगा दिया है। बताएं क्या उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल लगेगा? पूरी उम्मीद थी सर। पूरी उम्मीद। अच्छा, यहाँ बीकानेर राजस्थान में आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट है सर, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। जो उम्मीद करके आए थे उससे कुछ भी बढ़िया है सर। कोई खाने पीने को लेकर, रहने को लेकर, हर चीज़ का, रहने का, हर चीज़ का। अच्छा, कॉम्पिटिशंस के लिहाज से देखें तो बिल्कुल जूरी आपकी ठीक है? बिल्कुल सर, कोई शिकायत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, जो लड़कियां इस तरह के खेल में अभी भी झिझकती हैं या इससे दूर रह रही हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगी आप? बहुत प्रेरणा मिलेगी ज्योति से उनको, क्योंकि जब भी कोई लड़की मेडल लेके जाती है तो देख सकते हैं यहाँ पर 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद भारोत्तोलन प्रतियोगिता 19 वर्ष छात्र व छात्रा चल रही है। अब तक करीब 5 से 6 वेट कैटेगरीज में जो है वो कंपटीशन हो चुके हैं, मेडल्स मिल चुके हैं। हरियाणा का दबदबा है, उन्हें भी उम्मीद है कि उनको चैंपियनशिप मिलेगी, लेकिन मेजबान राजस्थान भी ये दावा कर रहा है कि चैंपियनशिप इस बार उनकी होगी। देखना यह है कि जैसे जैसे कॉम्पिटिशन आगे बढ़ेगा क्या रंग लाती है ये पूरी प्रतियोगिता। लेकिन इतना तय है कि पहली बार राजस्थान बीकानेर में भारोत्तोलन की राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मैं ज्योति प्रकाश रंगा आपको अपडेट कर रहा हूं लगातार मेरे कैमरामैन साथी शंकर सारस्वत के साथ में। मेरा यूट्यूब चैनल आप देखना मत भूलिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक करिएगा और लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए RM न्यूज़ चैनल और मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति रंगा लाइव। बीकानेर में 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद भारोत्तोलन प्रतियोगिता चल रही है और 55 किलो भार वर्ग में जो है वो महाराष्ट्र की माही ने गोल्ड मेडल जीता है। हम बातचीत करते हैं माही से। माही, बहुत बहुत बधाई। माही क्रिकेट के कैप्टन धोनी का भी नाम है, कैसा लगता है आपका नाम माही है तो? अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील होता है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्या उम्मीद करके आए थे कि आपका गोल्ड लगेगा आपके भार वर्ग में? मतलब ट्राई तो वही किया था कि अच्छा फाइट देके मेडल जीते। कितना टाइम हो गया आपको वेट लिफ्टिंग करते हुए? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अच्छा, ये बताओ कि इस गेम को करते हुए आपने पहले कभी ये सोचा कि ये गेम लड़कियों के लिए नहीं है, ठीक, मैं कैसे करूँगी, ये सोचा कभी आपने? आपको लगा कि नहीं मैं लड़की हूँ लेकिन सब कुछ कर सकती हूँ? ऐसा कभी सोचा नहीं, जैसा होता गया वैसे किया। अच्छा, आपकी इस सफलता का श्रेय आप किसे देती है, क्रेडिट किसको देती है आप? मेरे मम्मी पापा को और मेरे कोचेस को। कौन है आपके कोच? मधुरा मैम और दत्तात्रेय सर। दत्तात्रेय सर है। अब आगे क्या इरादा है माही का?
अच्छा करके और मेडल्स लेने का। अभी अच्छा करके और मेडल्स लेना है। अगर आपको पूछे माही कि आपका रोल मॉडल कौन है, दुनिया का सबसे अच्छा वेट लिफ्टर आप किसको मानती हैं? ऐसे तो मतलब बहुत सारे हैं, एक चूज नहीं कर सकती, एक चूज सभी अच्छे करते हैं। ओके। अच्छा, आप जैसी जो लड़कियां वेट लिफ्टिंग जैसे खेल को खेल रही हैं, उनको कुछ कहेंगी आप? ये खेल खेल के बहुत अच्छा लगता है और मतलब ये लड़कों का खेल है, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी खेल सकती है और आगे जा सकती है। थैंक यू। विभागीय मंत्रालय कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ साधु स्पोर्ट्स स्कूल परिसर में हुआ। इन दिनों बीकानेर में खेलकूद गतिविधियां जारी है। मंत्रालय कर्मचारी पूरे राज्य भर के इस तरह की प्रतियोगिता में शिरकत करते हैं। आज उद्घाटन अवसर पर बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी और बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास के आतिथ्य में कार्यक्रमों का आगाज हुआ। लिए चलते हैं आपको मंत्रालय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर। पुष्कर अजमेर अपने आप में पुष्कर मेला बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। उसके बाद भरतपुर राजस्थान का पूर्व प्रवेश द्वार, ऊपर ही कौन करे, ताल छापर हो, चाहे सुजानगढ़ का संगीत घराना हो, बहुत प्रसिद्ध। जयपुर गुलाबी नगरी, बिल्कुल गुलाबी कलर के पेज के साथ अपनी पहचान छोड़ते हुए जो परिचय का महाताज नहीं है। बीकानेर रेंज में वांछित अपराधियों के लिए एक सुनियोजित अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है। बीकानेर रेंज के अधीनस्थ चारों जिलों में मादक पदार्थ तस्करों व वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए बुधवार को विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि रेंज के अधीनस्थ चारों जिलों में 963 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 231 टीमों के द्वारा कुल 931 स्थानों पर दबिश देकर 362 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें 45 अस्थायी वारंटी उद्घोषित अपराधी, मफरूर गिरफ्तारी वारंट में वांछित अपराधी पकड़े गए। 288 से अधिक ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जो सार्वजनिक स्थानों पर झगड़ा, शराब के नशे में आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, लोक शांति भंग करते हुए पाए गए हैं। अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत एक प्रकरण भी दर्ज कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा एक प्रकरण एनडीपीसी एक्ट के तहत भी दर्ज किया, जिनमें 2 अपराधियों से कब्जा से तकरीबन 5.2 किलोग्राम अफीम और एक इनोवा कार बरामद की गई। दिखाते हैं इस अभियान की कुछ झलकियां। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज 2 शिविरों का आयोजन नगरीय क्षेत्र में भी किया गया, जिनमें मुनीन्द्र व्यास नगर की राजधानी साहित्य भाषा संस्कृति अकादमी ऑफिस उसके बाहर यह शिविर संचालित किया गया। इस शिविर में जहां पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास और महापौर सुशीला कंवरराज पुरोहित भी पहुंची। यहां पर कई जनप्रतिनिधि और आयुक्त केसरलाल मीणा भी पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों में इस शिविर के प्रति रुझान देखा गया। आइए हम आपको दिखाते हैं नगर क्षेत्र में लगने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा के इन शिविरों की कुछ झलकियां। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के अवसर पर बीकानेर में सोहदरा सम्मेलन प्रांगण बीकानेर में धम्म देशना का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिनमें बौद्ध भिक्षु शील शिरोमणि जीव नागवंशी द्वारा त्रिशरण पंचशील के बाद देशना हुई। देशना में भंते जी ने बताया कि बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर शीलों का पालन कर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं और इसलिए जितना हो सके हमें कम से कम 5 शीलों का पालन कड़ाई के साथ में करना चाहिए। इस्तेमाल कर एक नया भारत बना रहा हूँ। आपके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लड़ रहा हूँ। एक अच्छा इंसान बन दूसरों की मदद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद में कहीं कहीं उनके मनोरथ के पूरे हो जाने के पश्चात उनकी धर्मपत्नी और उनके सुपुत्र पैदल गिरिराज महाराज तक दंडवत करते हुए यात्रा कर रहे हैं। ये आस्था का वो चरम रूप होता है जब किसी मन्नत के पूरी हो जाने के बाद किसी भक्त के द्वारा करते हुए देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की धर्मपत्नी और पुत्र को दंडवत करते हुए गिरिराज जी की यात्रा में कैमरों में कैद किया। आइए हम आपको दिखाते हैं और
ये भी एहसास कराते हैं कि अगर ईश्वर में कोई भी आस्था रखता है और आपकी मन्नत फलीभूत होती है तो जो आपने मांगा है और मांगने पर जो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है उसके पश्चात उस वादे को भी वक्त को पूरा करना होता है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के अब प्रमुख राजनीतिक दल जो हैं उन्होंने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। जिनमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों को निजामा पहनाया जा रहा है। इनमें खासतौर से राज्यवार समन्वयक नियुक्त किए गए, जिनमें प्रवक्ता सुश्री रितु चौधरी को जो है वह इसमें इसका प्रभार दिया गया है। इसी संदर्भ में राजस्थान का प्रभार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रितु चौधरी को दिया गया। रितु चौधरी को इस वर्ष विधानसभा चुनाव में बीकानेर संभाग का प्रभारी बनाया गया था। गौरतलब है कि कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता रितु चौधरी ने अभी लगातार कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय चैनलों पर मोर्चा संभाल रखा है और लगातार विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाते हुए रितु चौधरी भाजपा के जो नकारात्मक काम है उनको पूरी तरीके से जनता के सामने रखने में कामयाब भी होती हुई दिखाई देती है। और बात कर रहे हैं हम मौसम की। मौसम बदलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दोपहर के बाद में बीकानेर में आसमान में बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। आने वाले 24 घंटों में 48 घंटों में मौसम का जो है वो मिजाज बदलेगा, मौसम करवट बदलेगा, बूंदाबांदी और बारिश की संभावना बताई जा रही है। बीकानेर जिसे छोटी काशी नगरी और धर्म नगरी भी कहा गया है, पंडित जुगल किशोर ओझा के आचार्य में गायत्री भवन परिसर में एक कुंडीय हरिहर महायज्ञ का आयोजन किया गया। 5 दिनों तक चले इस हरिहर महायज्ञ में सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की गई। उस कुटुंबकम की कामना के साथ में मुंबई प्रवासी अशोक अग्रवाल और उनके परिजनों ने इसमें हिस्सा लिया। इनमें अशोक ओझा और अन्य जो वेद पाठी ब्राह्मण थे उन्होंने वेद पाठ के माध्यम से इस यज्ञ को संपन्न करवाया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि हरिहर महायज्ञ जो है वह अपने तरीके से संपन्न और मुकम्मल हुआ। हम आपको लिए चलते हैं गायत्री भवन परिसर, जहां पर यह यज्ञ संपन्न हुआ। हमने यहाँ पर यजमानों से भी की बातचीत आकर के बहुत अच्छा लगा। पूरे 5 दिनों तक आप यहाँ पर बैठे। बहुत कृपा हो रही है, ठाकुर जी की खूब कृपा हो रही है। क्या बात है। टेंशन हो रहा है कैसे करेंगे। नहीं, तनाव की तो जरूरत ही नहीं है। तनाव दूर करने के लिए ईश्वर का नाम लेते हैं। कैसा लगा आपको? बहुत बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, इससे पहले भी यज्ञ में आप बैठती रही हैं? जब भी ये यज्ञ कराते मैं बराबर 5 दिन बैठती। उसके बाद में धार्मिक अनुष्ठानों में आना इनको कैसा लगता है? नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम दीपिका है। कहाँ रहती हैं आप? बॉम्बे रहती हैं आप? बॉम्बे की बेटी हूँ। आप इनकी बेटी हैं, ये तो अच्छी बात है। पिता के संस्कार बेटी में भी आए हैं। संस्कार तो बहुत कम आए हैं, पर इनके वजह से साल के अंत में हमारे पाप धुले जा रहे हैं। अब अशोक जी बताएं कैसा लग रहा है आपको? ये सब चीज़ें वैसे तो आपका रूटीन है, आप करवाते रहते हैं, लेकिन जब कोई यजमान मुंबई से चलकर बीकानेर आता है, आप उसके उस मनोरथ को पूरा करवाने के हेतु और सेतु बनते हैं। क्योंकि हम सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, पोषक हैं, और वर्तमान समय में देखें तो ऐसा एक वातावरण में जो आप और हमारी सोच के अनुरूप कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है, तो आप कैसा सोचते हैं? यजमानों की बातचीत के पश्चात हमने बातचीत की पंडित जुगल किशोर ओझा से। जो परिवार के होते हैं उनका भी जो उद्धार होता है, उसके साथ साथ वंश वृद्धि के लिए विशेष रूप से जो है तो भगवान हरि विष्णु रूप में आते हैं, और भगवान शिव जो है उसका भी इसमें अर्धनारीश्वर के रूप में इसका जो किया हुआ है। और हमारे बनारस का हमारे जो है बॉम्बे गए हुए हनुमान जी धौरी के परिवार पूरा इसमें सबके साथ लगा हुआ है, और इन्होंने अपनी श्रद्धा से बहुत कुछ भगवान का 5 दिन का कार्यक्रम रखा, और सभी लोगों ने पूरे परिवार के साथ बैठ के यज्ञ को संपन्न करवाया। वहीं हमने अशोक अग्रवाल से भी की विशेष बातचीत। इस तरह की जो भावनाएं हैं, जज्बात हैं, किस तरह से आपको प्रेरित करते हैं, कैसे आप इंस्पायर होते हैं, इतना समय अपनी व्यस्ततम लाइफ में से कैसे निकाल पाते हैं कि मुंबई से चलकर बीकानेर में आना है, कई दिनों तक आपको इन धार्मिक अनुष्ठानों में रुकना है और इन्हें करवाना है? भगवान अपना प्रेरणा देता है, और शुरू से हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारे दादाजी के हाथ से हमारे घर में पूजाएं होती जा रही है। तो अच्छा, इस बार का जो यज्ञ है कोई विशेष प्रयोजन से, किसी विशेष मनोरथ से या मन्नत से किया गया? नहीं है, ऐसे ही सुख शांति के लिए। सुख शांति के लिए। सुख शांति। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर नई गतिविधियों के साथ, नई वीडियोस के साथ में हम हाजिर होंगे। मेरे YouTube चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं अपने काम को आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।